कहा जाता है कि यूँ तो किसी भी अक्षर की अहमियत कम नहीं होती है, लेकिन कोरोना वायरस से संबंधित लड़ाई में अंग्रेजी शब्द के आर की भूमिका कुछ ज़्यादा ही हो गई है। सभी देशों की सरकार अपने देश में लॉकडाउन में छूट देने से पहले आर फैक्टर को जानना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हैं। क्या है ये आर फैक्टर, जानेंगे इस वीडियो में। इसी आय के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खतरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के जरिए कई देशों की सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि वे अपने लोगों को कैसे बचाएं और लॉकडाउन कब और कैसे हटाया जाए। इस आर को कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर या आर वैल्यू भी कहा जाता है। किसी भी बीमारी को फैलने की दर को रिप्रोडक्शन यानी कि आर कहा जाता है। किसी भी बीमारी से एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, यही आर नंबर है। आसान शब्दों में इसका मतलब संक्रमण दर से है। दुनिया में अभी तक किसी बीमारी से सबसे तेज़ संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो है खसरे का। खसरे का संक्रमण दर सबसे ज़्यादा है दुनिया में। बतौर इम्यूनिटी आबादी का इसका संक्रमण दर 15 आर है, यानी कि ये एक व्यक्ति जो खसरे से संक्रमित होता है वह 15 लोगों को भी और को संक्रमित कर सकता है। जबकि कोरोना वायरस के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो उसका रिप्रोडक्शन रेट यानी कि आर फैक्टर, यदि एक व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो वह 3 लोगों को और संक्रमित कर सकता है। हालांकि अलग अलग आकलन में इसे थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। किसी भी बीमारी का संक्रमण रेट 1 से ज़्यादा होता है तो वो खतरनाक होता है। अगर किसी विषाणु का संक्रमण दर 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि उसका संक्रमण तेज़ी से फैलता है, यानी कि वह दुगनी रफ्तार से वह वायरस एक दूसरे लोगों में फैलता है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करने से ब्याज बढ़ता है, संक्रमण दर भी कुछ उसी प्रकार का होता है। और अगर संक्रमण दर 1 से कम होती है तो उस बीमारी के ख़त्म होने की संभावनाएं जल्दी होती है। कोरोना वायरस का संक्रमण रेट 3 है, यानी कि एक व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो वो 3 और लोगों को इससे संक्रमित कर सकता है। दुनिया भर की सरकारें अब इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि इसका संक्रमण रेट 3 से कम किया जाए और बिल्कुल कम किया जाए। और यही कारण है कि सभी देशों की सरकार एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अपने नागरिकों से, अपने देश की जनता से रिक्वेस्ट कर रही हैं। दुनिया भर के तमाम देश इन दिनों इसी उधेड़बुन में है कि लॉकडाउन हटाएं तो कैसे हटाएं। अगर लॉकडाउन हटाना है तो इन देशों को अपने अपने संक्रमण दर को नीचे लाना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की दर को कम करने के लिए वैक्सीन एक असरदार तरीका है। संक्रमण दर से हम ये तो समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का जो एक व्यक्ति संक्रमित है वो 3 लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन अगर वैक्सीन इसमें से 2 को भी संक्रमण से बचा लेती है तो हम संक्रमण दर को कम कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है, अभी तक कोई भी देश कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही और WHO की दी गई गाइडलाइंस, भारत सरकार की दी गई गाइडलाइंस का पालन करना ही इसका अभी तक सबसे कारगर इलाज है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बच के रहना ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इंडियन गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइंस का मैं दोबारा से कहता हूँ कि पालन करें। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। मैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नॉलेज को आगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स।